बानासुरा इज द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ प्रहलाद। प्रहलाद तो इतना मानते थे भगवान को और उनका ग्रेट ग्रैंडसन ऐसा। बाली का पुत्र कौन है? और कृष्ण ही एक ऐसे अवतार थे कि जो अपने आप में ही एक भगवान हो गए। लास्ट 2-3 इयर्स से काफी लोग स्पिरिचुअल ज्यादा हो रहे। पहले कोई नहीं चाहता था 1 जनवरी को, 31 को पार्टी वार्टी करके सो रहे होते भाई, लाइनें लगी हुई होती है मंदिरों में। लोग पूछते हैं कि भगवान क्यों नहीं दिखते हैं। भगवान को अगर देखना है तो फिर आते हैं वामन अवतार। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आ जाती है। वामन अवतार ने किस असुर को, ये मैं आप दोनों को लाइक एक मोमेंट के लिए मैं मतलब होस्ट बन जाता, आप लोग गेस्ट हो, तो लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। दैट्स इंटरेस्टिंग। लेट्स डू अ रोल प्ले। मैं शीट को नीचे रख देता हूँ। एग्जैक्टली। तो आप बताइए मुझे, वामन अवतार ने किस असुर को मतलब क्या किया था, किस असुर के साथ क्या किया था? बाली, माँ बाली के साथ क्या था एग्जैक्टली क्या उन्होंने किया था? उनके ऊपर पैर रख दिया था। नहीं, उन्होंने पहले पूरा बताइए। बाली ने बोला कि भाई आप ये हो गुरुजी टाइप या जो भी, आप जो मांगोगे, ब्राह्मण आप जो मांगोगे मैं दूंगा। बाली को बहुत अहंकार था कि आई एम द वन, आई एम द ओनली वन, और वो एक्चुअली में राज भी करता था पृथ्वी और इस सब जगह पे। तो उसने बोला कि आप जो मांगो, अहंकार में बोला कि उसको लगा ये तो छोटा सा है, ये क्या ही मांग लेगा। तो उन्होंने बोला वामन ने कि ठीक है मैं जो मांगूंगा दे दोगे? उन्होंने हाँ दे दूंगा। बोला ठीक है मेरे को 3 पग जमीन दे दो कि जितना मैं चलूँ, या पैर पग 3 पग जमीन। तो ये खुश हो गया कि भाई क्या ही मांग ली तू, मतलब उसको लगा दिमाग से कम है ये। तो बोले कि हाँ ले लो, उसमें क्या है। तो उसने 1 पग रख दिया पाताल में, 1 पग रख दिया अपना स्वर्ग में, और 1 पग उसको लेके अब कहाँ रखूँ। तो वो बाली समझा कि भाई आप अलग ही दुनिया। तो उसने अपना सर आगे कर दिया कि आप 1 पग मेरे सर पे रख दो तो मैं भी आपका। तो ये मुझे जहां तक पता है ये दिस इज द स्टोरी। और फिर पैर उनके ऊपर रख दिया था और वो पाताल में भेज दिया था। एंड ही इज इमॉर्टल। ही इज इमॉर्टल, चिरंजीवी है। हाँ चिरंजीवी है। अब मैं आपको बताता हूँ बाली का पुत्र कौन है। बाली का पुत्र बालासुर। ओके, बालासुर वो जो सबसे डेडलीस्ट। अच्छा, ओजी ऑफ असुर। बाप रे। ओहो, बाली का पुत्र बालासुर। एंड बानासुरा इज द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ प्रहलाद। तो प्रहलाद तो इतना मानते थे भगवान को और उनका ग्रेट ग्रैंडसन ऐसा। प्रहलाद के पिता कौन थे? ओके। तो बीच में एक ही ऐसे आ गए, एक ही आए थे। हाँ, कि एक आ गए कि भाई जो भगवान में मानते थे, बाकी सब असुर। और इसका एक स्टोरी है, मतलब चलो वो भी बताता हूं। नाइस पॉइंट यार। हाँ, प्रहलाद किसी को भी नहीं पता होगा, किसी को पता नहीं है। प्रहलाद भगवान विष्णु के मतलब इतने बड़े भक्त इसलिए बने क्योंकि जब प्रहलाद की मदर, मतलब जब प्रहलाद अपनी माँ की कोख में था तो वो नारद जी के पास थे, क्योंकि उस वक्त मतलब हिरण्यकश्यप वाज फाइटिंग अगेंस्ट द असुरास। तो फिर मतलब नारद जी ने मतलब उनको संरक्षण दिया था। तो क्योंकि नारद जी के पास थे तो नारायण 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 सुनते प्रहलाद वैसे बने भक्त। ये भी लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। नाइस। और ये लिखा गया है? हाँ, लिखा गया है। अच्छा, उनके मेमोरी में वो बैठ गया होगा नारायण नारायण। जैसे अभिमन्यु को पता चला था ना कि इस चक्रव्यूह के बारे में माँ के कोख में ही पता चला। द सेम थिंग। राइट। तो वही चीज़ें मतलब हिंदुइज्म से ऐसी चीज़ें निकल के आ सकती है ना। आप मतलब वही मैं कभी कभी सोचता हूँ एज अ राइटर, एज अ स्टोरी टेलर, सोचता हूँ कि वैसे ने मार्वल बनाया, ये बनाया, हमारे पास इतने मैटर है, इतनी चीज़ें हैं। ऑफ कोर्स अभी लोग बना रहे हैं, जैसे कि अश्वत्थामा पे एक मूवी आई थिंक बन रही है, विकी कौशल एक्ट, और एक अभी कल की भी रिलीज हुई। कल की, बट ये तो थोड़ा अलग हो गया। बट मतलब ये तो काफी प्रॉपर मूवी होगी। रामायण बन रही है वापस से। हाँ, रामायण बन रही है। रामायण तो मतलब टीवी पे आ चुकी है फिर। राइट। बट अभी एक्सप्लोर किया जा रहा है इस चीज को। यस। और ये लास्ट आप देखोगे ना, लास्ट 2-3 इयर्स से काफी लोग स्पिरिचुअल ज्यादा हो रहे हैं। ये मैंने तो ऑब्जर्व किया है। लास्ट 2-3 इयर्स से पीपल आर गेटिंग मोर स्पिरिचुअल। आप टेम्पल्स में देखो, रश कितना बढ़ गया है हर जगह पे। वरना अगर आप देखो कि न्यू ईयर के बाद जो फर्स्ट डे होता है, लाइनें लगी हुई होती है मंदिरों में, लाइन। पहले कोई नहीं चाहता था 1 जनवरी को, 31 को पार्टी वार्टी करके सो रहे होते भाई। 1 को हॉलीडे रहता है, काम पे नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। यहाँ पे लोग सुबह सुबह पहुंच गए होते लाइन लगा के। आज ऐसा माहौल हो गया है फ्रॉम लास्ट 2-3 इयर्स। कोई भी बड़ा ओकेजन हो, समझो दिवाली है या नवरात्रि का दशहरा है, कोई भी बड़े बड़े ओकेजन्स देखो आप, मंदिरों में लाइन बढ़ गई है। एंड ये स्पिरिचुअलिटी बढ़ रही है लोगों की।
एंड आई थिंक इट इज़ ऑल्सो द नीड ऑफ द आवर, क्योंकि हमारे लाइफ इतना ज़्यादा मैकेनिकल होता जा रहा है, इतनी स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, तो फिर इफ़ यू डोंट गो द स्पिरिचुअल वे, थोड़ा फिलोसॉफिकल वे में अगर नहीं जाएंगे तो फिर हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और कृष्ण ही एक ऐसे अवतार थे कि जो अपने आप में ही एक भगवान हो गए। श्री राम भी हाँ, थे, हाँ, श्री राम भी है, बट कृष्ण जितने हैं, मतलब कृष्ण को मानते कि बहुत सारी जगहों पे उन्होंने बोल ही दिया था कि मैं ही सर्वस्व हूँ, मैं ही भगवान हूँ। बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे इंस्टेंस में, मतलब डायरेक्टली नहीं बोला होगा, हाँ, बट इनडायरेक्टली उन्होंने बोल दिया था। राम जी को कभी आप राम सुनोगे जी ने नहीं कभी ऐसे ऐसा बोलते हुए नहीं जी सुना है। मतलब इसीलिए हम कहते हैं ना, राम जी हैज ऑल दोस क्वालिटीज जो एक अच्छे इंसान में मतलब होना चाहिए, एज इन हम्बल होना, ह्यूमन फॉर्म वालों को जो होना। हाँ हाँ। तो अभी हम देखते हैं जैसे कि अभी हम कुछ मूवीज़ या फिर कहीं पे हम देखेंगे कि यू नो राम जी को थोड़ा एग्रेसिव दिखाया जाता है। राम जी ज़िंदगी में कभी गुस्सा नहीं हुए थे, कभी नहीं हुए थे। जब रावण का वध हुआ था एंड रावण वाज डाइंग ऑन द बैटलफील्ड, तो राम जी ने कहा था लक्ष्मण को कि जाके उनसे सीखो, वो बहुत बड़े विद्वान हैं। ऑल्सो एक चीज़, मतलब लोग कभी मुझे, इनफैक्ट ये असम में एक पॉडकास्ट में मैंने ये बताया हुआ है, आई एम जस्ट टेलिंग दिस इन हिंदी। लोग पूछते हैं कि भगवान क्यों नहीं दिखते हैं। भगवान को अगर देखना है तो फिर पहले हमें अर्जुन बनना पड़ेगा, जो हम कोई नहीं बन सकते। डू यू डिजर्व टू सी गॉड? मतलब भगवान इतना सस्ता तो नहीं हो सकते ना कि हर किसी को दिखाते फिरेंगे, राइट? तो अर्जुन जैसा होना पड़ेगा ना उसके लिए। कर्ण, लोग कर्ण को बहुत मानते हैं, बट कर्ण इज़ अ वेरी मिस इंटरप्रेटेड कैरेक्टर। महाभारत में जब कर्ण का वध हुआ था, होने से पहले श्री कृष्ण ने बताया था कर्ण को कि क्यों तुम्हारा वध किया जा रहा है। सो कर्ण ने पूछा कि मेरे साथ इतना इनजस्टिस हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तो अभी मैं मजबूरी में कौरव के साइड में आके लड़ रहा हूँ। मैंने ज़िंदगी में कोई पाप नहीं किया है, दानवीर हूँ, तो मतलब मेरी गलती क्या है प्रभु? कर्ण भी जानना चाहते थे कि मेरी गलती क्या है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि आपकी सबसे बड़ी गलती और पहली गलती ये है कि आपने अपने कम्युनिटी के लिए क्या किया। आपको सूत पुत्र कहा गया ना, तो आपने सूतों के लिए क्या किया? आपने लो कास्ट के लोगों के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया आपने। आप अंक के राजा बन गए, आप इतने पावरफुल थे। आप अगर चाहते तो फिर आप ये जो कास्ट का जो गलत चीज़ है उसको आप हटा सकते थे, डिस्क्रिमिनेशन को हटा। हाँ, क्योंकि कास्ट एक्चुअली गीता में भी कहा गया है, इट्स बेसिकली जस्ट अ सेग्रीगेशन ऑफ जॉब लाइंस। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वो जो जॉब आप करते हो, तो गीता में वो ही बताया गया कि वो आपका कास्ट है। बट अभी कलयुग में एक अलग ही उसको एक कलयुग नहीं, इनफैक्ट आप देखो तभी भी मतलब लोगों ने डाइल्यूट कर दिया था। महाभारत के टाइम में भी वो था, इसीलिए तो कर्ण के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ ना कि ये शूद्र है, हाँ, ये तो ये है। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा था किसी का पिताजी ब्राह्मण हो सकता है और बेटा क्षत्रिय हो सकता है, क्योंकि पिताजी विद्वान हो सकते हैं और बेटा लड़ रहा है, तो लड़ रहा है, धर्म के लिए लड़ रहा है, देन ही बिकम्स अ क्षत्रिय। और हो सकता है कि पोता बिजनेस करे। और दूसरी गलती बताई गई थी कि आपने द्रौपदी को वैश्या कहा था भरे सभा में, और वो उसका कोई खंडन नहीं है, उसका कोई खंडन नहीं है। और एक चीज भी कही गई थी जी, उन्होंने कहा था कि तुम मेरे दोस्त दुर्योधन की जांग पे आके बैठो। हाँ, नहीं, वो दुर्योधन ने खुद कहा था। नहीं, वो बोला था, वो दुर्योधन ने तो कहा ही था, पर वो उसने बोला था कि उसमें तुम्हें, हाँ, और एक चीज उन्होंने बोली थी कि तुम तो ऑलरेडी 5 हस्बैंड्स की वाइफ हुई, राइट, तो तुम्हें क्या तो लज्जा तुम्हें तो कोई फर्क एतराज पड़ता नहीं है, होना हाँ। चाहिए ये सब चीज से। तो ये भी उन्होंने कहा था। उसने बहुत सारी बुरी चीज, पर उसने उसके लिए बाद में कृष्ण भगवान के सामने वो मान भी लिया था, हाँ, मान लिया था, बट इट वॉज लेट, इट वॉज वेरी लेट, एक बार आपने बोल दिया तो बोल दिया।